जी यसु। सर ये एक बार इंटरफेस का रिपीट कर दीजिएगा, वो पहले ना आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी। ओके। इंटरफेस एक ऐसी टेम्पलेट है जिसके अंदर फुली एब्स्ट्रक्शन होती है। हम किसी भी मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन को जानते ही नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन को जानते थे और पार्शियल अननोन होती थी। जो अननोन होती थी उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर देते थे, जो नोन होते थे उनकी बॉडी हम लिखते थे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर इंटरफेस के अंदर हम किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन को नहीं जानते, सिर्फ हम हर चीज को एज एन एब्स्ट्रैक्ट वे में जानते हैं। तो एक इंटरफेस का एक ऐसा टेम्पलेट है जिसके अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, और अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो वो फाइनल होंगे और पब्लिक होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं वो भी पब्लिक होगा, वो कभी प्राइवेट नहीं होता, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी और ने देनी होती है। तो इसका मतलब है कि हम इंटरफेस के अंदर दो चीजें बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं और फाइनल वेरिएबल्स लिख सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे फाइनल होंगे, पब्लिक होंगे और स्टैटिक भी होंगे। हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज द इंटरफेस। फर्स्ट रीजन ये है टू रिवील एन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इंटरफेस without revealing its implementation. This is a concept of encapsulation. Encapsulation क्या थी कि हमारे पास दो चीजें होती थी, एक इंटरफेस होता था, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन होती थी। इंटरफेस को हम रिवील करते थे ताकि लोग किसी चीज को यूज कर सकें, और जो इम्प्लीमेंटेशन होती थी उसको हम हाइड करते थे। जिस तरह कार की इंटरफेस जो है वो हम रिवील कर देते हैं कि ये भाई स्टीयरिंग है, ये गियर है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हम दिखाते। एटीएम मशीन के अंदर हम उसका इंटरफेस एक्सपोज करते हैं कि ये विथड्रॉ का बटन है, ये फंड ट्रांसफर का बटन है, लेकिन हम उसकी कोडिंग नहीं किसी को भी दिखाते। तो इसका पहला पर्पस ये है कि हम किसी भी क्लास के बारे में कुछ चीजों को एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन कर सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, उस क्लास का एक इंटरफेस बनाते हैं और पब्लिकली अवेलेबल कर देते हैं। जितनी भी जावा की डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी की सारी इंटरफेस बेसिस होती है कि जितने भी मेथड्स होते हैं उनके सिग्नेचर दिए होते हैं कि ये इसकी रिटर्न टाइप है, ये नेम है, ये पैरामीटर लेगा और ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा ये नहीं बताते। नंबर वन तो इसका काम ये है कि अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ चीजें एक्सपोज करना चाहें तो हम वो चीजें इंटरफेस में लिख देते हैं। इसकी एक मिसाल एक इंटरफेस है लिस्ट, सुना हो कभी? अगर आपने एरे लिस्ट को पढ़ा है तो अगर आप किसी नेट पे पढ़ें तो वहां पे लिखा होगा कि एरे लिस्ट एक क्लास है, उसका जो इंटरफेस है या उसने जो इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन दी है वो लिस्ट की है। लिस्ट एक इंटरफेस है जिसमें डिफरेंट मेथड सिर्फ बताए हुए हैं, एरे लिस्ट ने उसको इंप्लीमेंट कर लिया। इसका मतलब है कि कोड एरे लिस्ट के अंदर है और जो इंटरफेस एक्सपोज करने के लिए था वो लिस्ट के अंदर है। नंबर वन इसकी रीजन ये हो सकती है। नंबर टू इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि एक से ज्यादा क्लासेस एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल भी एरे लिस्ट और सेट है। हमने दो कलेक्शंस पढ़ी हैं, लिस्ट को इंप्लीमेंट किया है एरे लिस्ट ने, लिस्ट को इंप्लीमेंट किया है सेट ने भी। अब आप देखें कि एक कलेक्शन जो है एरे लिस्ट क्या करती है, ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती। सेट जो कलेक्शन है ये ऑर्डर को मेंटेन रखती है। इसका लेकिन दोनों में ऐड का मेथड सेम है, रिमूव का सेम है, हर चीज का मेथड सेम है, क्योंकि इन्होंने एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है लेकिन इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। इट मींस कि एक से ज्यादा क्लासेस एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। रियल लाइफ में मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि जिस तरह से ISO 9000 स्टैंडर्ड है,
वो भी एक इंटरफेस की तरह से। वो कहते हैं कि जो बंदा इसको इम्प्लीमेंट, जो कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करेगी हम उसको सर्टिफिकेशन दे देंगे। उसको जूतों की कंपनी वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, क्लॉथ की कंपनी वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, गाड़ियों की कंपनी है वो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन अपने अपने हिसाब से। केमिकल की फैक्ट्री है तो अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इंटरफेस दिए होंगे कि आपने ये काम करना है, अपने एम्प्लॉय को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराना, आपने उनको 26 कैजुअल लीव्स देनी है साल के अंदर, आपने अगर ओवर टाइम लगाना है तो डबल पे करना है। अगर केमिकल की फैक्ट्री है तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए आपने इतने 1000 ट्रीज जो हैं वो लगाने हैं। सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन हर एक ने अपनी अपनी देनी है। हो सकता है कि अगर कोई क्लॉथ की फैक्ट्री है तो वो 1000 ट्री ना लगाए, उसके लिए कोई 5-7 ट्री लगाने या 10 ट्री लगाने ही हो। कि आप अनरिलेटेड जो क्लासेस हैं वो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये दूसरी रीजन। इंटरफेस आर यूज्ड फॉर अनरिलेटेड क्लासेस। ओके। तीसरा इंटरफेस का फायदा ये है कि इंटरफेस जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ करता है। जावा ये कहती है कि आप एक क्लास की 2 पेरेंट क्लासेस नहीं बना सकते, यानी कि एक क्लास को 2 क्लासेस से इनहेरिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी जगह पे आपको जरूरत है इस चीज की, तो आप एक क्लास को कह दें कि वो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर ले, तो उसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्वालिटीज आ जाएंगी। तो ये 3 इसके डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इंटरफेस को यूज करते हैं। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कि इंटरफेस किस तरह से बनाते हैं। ये एक इंटरफेस पेएबल। पेएबल एक इंटरफेस है। लिखते किस तरह से है, पब्लिक, इसके बाद क्लास का वर्ड यूज नहीं करना बल्कि इंटरफेस का। पब्लिक इंटरफेस पेएबल। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक मेथड लिखा, वो है गेट पेमेंट अमाउंट। इसके अंदर चाहे मैं 100 मेथड भी दे देता, मैंने किसी की बॉडी नहीं देनी थी, कर्ली ब्रेसेस किसी की नहीं देनी थी, इसी तरह मेथड लिखने थे। इसकी रिटर्न टाइप दे दें, इसके जो पैरामीटर पास होते हैं वो दे दें, बस। ये आपका एक इंटरफेस बन गया। जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है आपको? सर जरा रिपीट कर दें, और सर जरा अजान शुरू हो गई है तो नमाज का वक्फा दे दें। और सर दूसरा ये कि भी आपने जो कुछ कहा है तो समझ नहीं आई, ये आपकी आवाज कट रही थी काफी। फिर इस तरह करेंगे नमाज का वक्फा दे दें थोड़ी देर के लिए, 5 15, मिनट तक ना। फिर आप इस तरह करें 10 मिनट्स का कर लेते हैं, ठीक है? अभी 6:52 हुए हैं, 7 बजे के करीब, 7, 5, 2, 4 पे जब भी आपके खत्म हो गई तो वहां पे हम उसको दोबारा शुरू करते हैं। ओके। ओके। यस सर, ठीक हो गया।